अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear children, today we will study present simple tense of English grammar for class 8. I hope you have the notebook, pencil, etc. If you don't have any of the things, please collect it quickly. Now, first of all, we are going to recite a specific dua for increasing our knowledge. तमाम बच्चे मेरे साथ मिलकर इल्म में इजाफ़े की दुआ पढ़ें ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। इल्म में इजाफ़े की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। My dear students, today we are going to learn present simple tense with structure, composition एंड रेलेवेंट एक्सरसाइजेस। आज का जो हमारा कंटेंट है उसमें हम आज ये सीख लेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, उसकी फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, फार्मूला हम आज सीखेंगे और उस फार्मूले के थ्रू हम सेंटेंस बनाएंगे और फिर हम उससे रेलेवेंट कुछ एक्सरसाइजेस भी करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट सिंपल क्या होता है कि हमें इसमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होते हैं? ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे और एनी सिंगुलर और प्लूरल नाउन, ये सब सब्जेक्ट्स। इसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं विद एस और ई एस और फिर ऑब्जेक्ट। अब मिसाल के तौर पे एक सेंटेंस है, ही प्लेज़ क्रिकेट। ही सब्जेक्ट हो गया, प्ले वर्ब की फॉर्म हो गई, ऑब्जेक्ट क्रिकेट हो गया। अब यहाँ वर्ब की फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, तो बच्चों असल में सीखना यही है हमने कि वर्ब की फॉर्म के साथ कब एस लगता है, कब ई एस लगता है और कब नहीं लगता। तो ये सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें हम एक स्टेट सेंटेंस बनाते हैं जिसमें ना ही कोई इनकारिया यानी मनफी नेगेटिव बात हो, ना ही कोई क्वेश्चन इंटेरोगेशन वाली बात हो। तो अगर सेंटेंस ना नेगेटिव है ना इंटेरोगेटिव है, सिंपली एक सेंटेंस बना है मुस्बत, तो उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं और ये सेंटेंस अफर्मेटिव ही हैं। अब जब भी सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल नाउन होगा तो वर्ब की फॉर्म के साथ एस और ई एस नहीं आएगा। तमाम बच्चे इस बात को नोट कर लें क्योंकि ज़्यादातर सेंटेंस फॉर्मेशन के दौरान बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि सेंटेंस तो बन जाता है लेकिन वर्ब की फॉर्म जो होती है उसमें एस ई एस के इजाफे और ना लगाने की वजह से सेंटेंस उनका रॉन्ग हो जाता है। तो बच्चों मैंने आपको बता दिया कि एस ई एस कब नहीं लगता। कब नहीं लगता? जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल नाउन हो। तमाम बच्चों को मेरी बात समझ आ गई? अब एस ई एस कब लगेगा? जब सब्जेक्ट हो ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब की फॉर्म के साथ हम एस और ई एस लगाते हैं। सेंटेंस है ही प्लेज क्रिकेट, तो आपको इसका सिनेरियो समझ आ गया होगा कि प्लेज में हमने एस क्यों लगाया। इसी तरह अली थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रॉपर नाउन है
तो सिंगल पर्सन है तो हमने वर्ब की फॉर्म के साथ एस लगाया, राइट्स अ लेटर। यू वॉच, वॉच के साथ हमने नहीं लगाया क्योंकि सब्जेक्ट यू है। मदनी चैनल, दे वो सब प्लूरल हैं ये भी, तो इसके साथ हमने वर्ब की फॉर्म परफॉर्म के साथ एस ई एस नहीं लगाया। दे परफॉर्म सलाह डेली। अब हम इसके एक्सप्रेसिस यूसेजेस के बारे में बात करेंगे। तो बेटा मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी हमारे हैबिचुअल एक्शन हैं, जो एक्शन करने के हम आदी हैं, जिसको आप डेली रूटीन कह लें और रिपीटेड एक्शन कह लें, जो हम बार बार करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी डेली रूटीन है, हम रोज़ाना सोकर उठते हैं, खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, हम टी पीते हैं, हम खाना खाते हैं, फिर हम ट्यूशन पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, फिर सोते हैं। ये सब जो हमारी वर्किंग है ये हमारे हैबिचुअल एक्शन में है, हम रोज़मर्रा कर रहे हैं, हमारी डेली रूटीन में है, हम इसको रिपीट कर रहे हैं, तो हम इसको रिपीटेड एक्शन भी कह सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं। प्रेजेंट स्टेट और अ कंडीशन है, फ्यूचर एक्शन है, जनरल ट्रुथ और फैक्ट्स हैं। ये सब हम प्रेजेंट टेंस में पढ़ते हैं और इस टेंस को हम इन सब चीज़ों में यूटिलाइज़ करते हैं। अब हम इनको यूटिलाइज़ कैसे करते हैं, अब हम इसको आगे हम पढ़ेंगे। हैबिचुअल एक्शन क्या होता है, ये रेफ़र करता है रिपीटेड और रेगुलर एक्शन को, और ये यूजुअली एडवर्ब्स के साथ यूज़ होता है। यानी ये एडवर्ब हम सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं और वर्ब से पहले लगाते हैं। ये एडवर्ब्स क्या होते हैं? ऑलवेज़, यूजुअली, ऑफन, नॉर्मली, समटाइम्स, ओकेजनली, सेल्डम और रेयरली, नेवर एक्सेट्रा। ये सब हम यूज़ करते हैं अपनी हैबिचुअल एक्शन, जो हम आम तौर पर सेंटेंस में यूज़ करते हैं कि मैं हमेशा से देर से उठता हूँ, मैं अक्सर बाहर दोस्तों के साथ खेलने, ये जो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, अक्सर, हमेशा, आम तौर पर, ये सब हैबिचुअल एक्शन में हम ये यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 3 एग्ज़ाम्पल हैं, इसमें 2 में एडवर्ब्स यूज़ हुए हुए हैं। पहला तो है द पीपल्स प्रे एवरी डे। अच्छा बेटा, जब भी सेंटेंस बने हुए हों और ब्रैकेट में वर्ब दी हो तो इट मीन्स कि हमने उस वर्ब को यूटिलाइज़ करना है और उस ब्लैंक को फिल करना है। अब हम जब वो वर्ब यूज़ करेंगे तो हमने पहले सब्जेक्ट को देखना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, प्लूरल है, या आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट क्या है। उसको देखते हुए हम वर्ब की फॉर्म के साथ एस ई एस का इजाफा करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया। डेड ऑलवेज़, अब यहाँ पर देखें, ऑलवेज़ एज अ एडवर्ब यूज़ हुआ है आफ्टर सब्जेक्ट बिफोर वर्ब। अब डेड थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमने वर्ब की फॉर्म कुक के साथ एस लगा दिया। डेड ऑलवेज़ कुक्स द डिनर। शी यूजुअली, अब यूजुअली जिस तरह अभी हमने पढ़ा एडवर्ब के बारे में, तो शी यूजुअली एडवर्ब हो गया, और चूँकि ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस आएगा, तो हमने वर्ब की फॉर्म गो के साथ ई एस लगा दिया, तो सेंटेंस बना शी यूजुअली गो टू बेड एट 8 o'clock इन द इवनिंग। अब जॉन ऑलवेज राइड्स, जॉन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अ बस टू स्कूल एवरी मॉर्निंग। हेलेन जनरली रिव्यूज़ हर लेसन इन द मॉर्निंग। शी डैश, ब्रैकेट में है ब्रश, अब शी के साथ, ब्रश के साथ क्या आएगा, वर्ब की फॉर्म के साथ ई एस लग जाएगा। शी ब्रशेस हर टीथ ट्वाइस अ डे। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट स्टेट और कंडीशन की। ये यहाँ पर जो हम वर्ब यूज़ करते हैं वो एक्सप्रेस करती है प्रेजेंट कंडीशन को और स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट को। अच्छा, यहाँ पर जो फर्स्ट सेंटेंस है और उस सेंटेंस में ब्रैकेट में बी लिखा है, यहाँ पर हम इज़, एम, आर, एज, बी यूज़ करते हैं। यानी इसका मतलब ही यही है कि जब भी ब्रैकेट बना आ जाए और उसमें बी लिखा हो तो इसका मतलब हम इज़, एम, आर यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया द वेदर टुडे इज़ कूल। शी बिलोंग्स, वर्ब की फॉर्म के साथ एस लगा दिया, बिलोंग्स टू द फर्स्ट ग्रुप।
वी वॉन्ट अ न्यू कार, शी लिव्स इन फिलीपाइंस, दे। अब देखें यहाँ पर दे के बाद जो आगे ब्रैकेट है उसमें बी लिखा है। मैंने आपको क्या कहा, इज़ एम आर एज बी यूज़ करते हैं हम। तो यहाँ पर दे चूँकि प्लूरल थे तो हम यहाँ पर इज़ नहीं यूज़ कर सकते थे, हमने आर यूज़ किया। दे आर वेरी नॉइज़ी। अब हम फ्यूचर एक्शन की बात करते हैं। बेटा ये जो फ्यूचर एक्शन है इसका मतलब क्या है कि ये वो एक्शन होते हैं जो हैपनिंग नियर फ्यूचर होते हैं। वी यूज़ वर्ब टू एक्सप्रेस द एक्शन दैट इज़ हैपनिंग इन द नियर फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन लीव्स एट 8:30 AM, द प्लेन अराइव्स एट 10 PM, द पार्टी स्टार्ट्स एट 6 o'clock in the evening। तो बच्चों आप लोगों को इन एग्जाम्पल्स के थ्रू ये बात समझ आ गई होगी कि हम वर्ब की फॉर्म के साथ कब SES लगाते हैं और कब नहीं लगाते। इन तीनों सेंटेंस में जो फ्यूचर एक्शन हो रहा है उनके जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर गौर करें। द ट्रेन, द प्लेन, द पार्टी, ये सब थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है। तो इन तीनों सब्जेक्ट्स के साथ जो हमने वर्ब यूज़ करी है हमने उसमें एस का इजाफ़ा किया है। आपने इस बात को नोट किया, ये सेंटेंस की फॉर्मेशन है और आप इसके थ्रू सेंटेंस बनाएंगे तो कभी आपके सेंटेंस अफर्मेटिव प्रेजेंट टेंस में गलत नहीं बनेंगे। अब रेलेवेंट एक्सरसाइज है, द पार्टी स्टार्ट्स इन फ्यू मिनट, यानी ये वो एक्शन है जो फ्यूचर में बहुत नियरेस्ट है तो इसमें हम प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। द एग्ज़ाम फिनिशेस एट 10:30 AM, माई फ्रेंड्स। अब ये फ्रेंड्स जो हैं ये प्लूरल होगा तो हम इसमें वर्ब की फॉर्म के साथ एस नहीं लगाएंगे। माई फ्रेंड्स अराइव एट 3 PM। इसी तरह हम बात करते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, जनरल ट्रुथ और फैक्ट्स के बारे में। बच्चों जब भी हम बात करते हैं तो हम उसमें प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर वर्ब को जो यूज़ करते हैं वो किस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, ट्रुथ और फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वी स्पीक फिलिपाइनो एंड इंग्लिश। द मून शाइन्स एट नाइट, मून थर्ड पर्सन सिंगुलर है यानी सिंगल है तो हमने उस पर वर्ब की फॉर्म के साथ एस लगा दिया। तो बच्चों ये वो जनरल ट्रुथ और फैक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वाटर कंटेन्स H2O। ये एक ऐसा फैक्ट है जो चेंज नहीं हो सकता तो इसमें भी हमने क्या यूज़ किया, प्रेजेंट टेंस यूज़ करा। कंटेन फॉर्म ऑफ वर्ब थी उसमें हमने एस लगाया, वाटर कंटेन्स H2O। अच्छा, इसी तरीके से मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि समटाइम्स ऐसा होता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस जब आप पढ़ रहे होते हैं तो कहीं आपको लिखा हुआ आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कहीं लिखा होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। बच्चों दोनों का एक ही मतलब है, कभी आप लोग पज़ल हो जाएं और ये समझें कि वो अलग हैं ये अलग हैं, नहीं, ये एक ही होते हैं। इसमें वर्डिंग्स चेंज है लेकिन इसका मतलब एक ही है। हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, द अर्थ गोज़ अराउंड द सन, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सन सिंगुलर था, हमने राइज के साथ ES लगा दिया। और यहाँ पर अगेन लास्ट सेंटेंस जो है, द वाटर इज़ क्लियर। आप देख रहे हैं इज़ के आगे ब्रैकेट में बी है, ये BE लास्ट टाइम जो हमने अभी पढ़ा उसमें हमने कहा इज़ MR एज बी यूज़ होता है तो हमने यहाँ पर इज़ यूज़ करा है। तो जब भी बी लिखा है तो आपने वहाँ पर सूटेबल इज़ MR जो हो वो आपने यूज़ करना है और इसको कंप्लीट करना है। तो बच्चों आज हमने जो जो सीखा हम उसका थोड़ा सा रिव्यू करते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, प्रॉपर स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो उसमें हमें सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद S और ES और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि एक्सप्रेस करता है हैबिचुअल एक्शन, डेली रूटीन, रिपीटेड एक्शन, प्रेजेंट स्टेट और अ कंडीशन,
फ्यूचर एक्शन और जनरल ट्रुथ्स और फैक्ट्स के बारे में हमने पढ़ा और हमने इससे रेलेवेंट एक्सरसाइजेज भी यहाँ पर सॉल्व की हैं। तो बच्चों, आज के लेक्चर में यकीनन आप लोगों के इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा और जो प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड कन्फ्यूजन आपके माइंड में होंगी वो क्लियर हो गई होंगी। सो माय डियर चिल्ड्रंस, आई होप दैट एवरीथिंग व्हाट आई हैव थॉट इन दिस लेसन इज़ क्लियर टू यू ऑल। रिवाइज इट एट योर होम। मे अल्लाह स्ट्रेंथन योर मेमोरी। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा।